चलिए नमस्कार दोस्त। इससे पहले हम लोग जो है भारत की नदियाँ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले इस टॉपिक से पहले भारत के पर्वतीय दर्रे, भारत के पर्वतमाला और उससे पहले सबसे पहला टॉपिक था भारत का स्थिति एवं भारत का विस्तार, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिए। भारत का भूगोल बहुत ही अच्छा तरह से इस सीरीज में किया जा रहा है डिस्कशन, तो आप लोग अगर देखना चाह रहे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हिमालय की नदियां हैं, हिमालय हिमालय पार की नदियां, हिमालय पार की नदियां है, कैसी है, कौन कौन है? सतलज है, सिंधु है, गंगा है। गंगा तो आपको गंगोत्री हिमनदी है, उत्तराखंड तरफ से निकलती है, तो गंगा जिसमें लगा हुआ है दोनों ऑप्शन नहीं है होगा। तीसरा में भी गंगा है, तो कौन ऑप्शन सही लग रहा है? ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज, ये तीनों जो है ना कहाँ से निकलती है? ये तीनों नदी आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज, हिमालय पार नदियां हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? नदियों का लंबाई का जो है ना सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, या गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, या गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऐसे अगर रहता तब तो गंगा हो जाता। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी है, लेकिन वैसे अगर पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा लंबी कौन है? ब्रह्मपुत्रा, 2990 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी है, ठीक। और इस भारत में यह बहती है, यह 2900 किलोमीटर लंबी है, तो ब्रह्मपुत्रा पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरा नंबर पे गंगा हो जाएगा, 2525 किलोमीटर है। उसके बाद 1400 के आसपास गोदावरी, नर्मदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये अवरोही क्रम में है। सबसे लंबा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम में। तो सबसे लंबा कौन था? ब्रह्मपुत्रा दे दिए, गंगा नदी हो गया, फिर गोदावरी, नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए भारत की अगर पूछा जा रहा है तो गंगा हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रायद्वीपीय भारत उस साइड तो ब्रह्मपुत्रा हो जाता है उसका। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त धारा है वह मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, कावेरी और गोदावरी, गंगा और सिंधु, या ब्रह्मपुत्रा और यमुना। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। 6 नंबर का हो गया बी। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? इसमें से चंबल, सोन, बेतवा, केन। तो सोन नदी जो है दक्षिण से आकर के गंगा में मिलती है, पटना के समीप मिलती है, तो सबसे क्या हो जाएगा? सोन नदी आपको गंगा में डायरेक्ट मिलती है। सुंदरवन का डेल्टा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। सुंदरवन का डेल्टा जो है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो इसका 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जाकर के मिला के बनाती है क्या? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा का आपको भारत में है, तो भारत में उत्तराखंड में है, उत्तराखंड हो गया, यहाँ आंसर डी नंबर में है। और ब्रह्मपुत्रा आपको तिब्बत के मानसरोवर झील से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है। गंगा का भी भारत में है, नर्मदा का भी एमपी की तरफ, कावेरी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में जो बहती है सांगपो, सांगपो नदी जिसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो कहते हैं तिब्बत में। तो किससे होकर के भारत में, किस स्टेट से होकर के? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे इस साइड में क्या है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत से इधर से ऐसे करके ही भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो नामचा बरवा पर्वत जो है यही है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश साइड में। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी ही क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है ऐसे करके। तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु नदी भी निकलती है मानसरोवर से, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इनमें सभी तीनों नदी जो है मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्रा में या महानदी में या तोरसा में या तीस्ता में? तो माजुली नदी आपको पता होगा कि माजुली कहाँ है, असम में, और असम में बहती है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो माजुली नदी हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? इसमें से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो रही है? गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, बेतवा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी हो जाएगा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सब उत्तर की ओर नहीं, ऊपर की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी प्रभावित होती है। कौन हो जाएगा? तो बेतवा नदी। 16 नंबर देखिए, किसे बिहार का दुख, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है? बिहार का दुख हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, हिमालय पार नदी, वहाँ पे तीनों दिया हुआ था हिमालय पार नदी। तो सतलज हो गया, सिंधु हो गया, और क्या ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, सतलज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। झेलम नहीं होगा, गंगा, रावी ये सब नहीं होगा। निम्नलिखित में नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी के रूप में किसको जाना जाते हैं? कोसी को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? जो अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन वह अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो कौन कौन नदी? बेतवा आपको ऊपर की तरफ चल जाती है, बेतवा नदी कहाँ ऊपर की ओर बहती है? नर्मदा है। अलग अलग दिशा पूछ रहे, चंबल और सोन है, चंबल और बेतवा है, नर्मदा और सोन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नर्मदा और सोन। नर्मदा आपको इधर पश्चिम की ओर, सोन आ जाता है उत्तर की ओर गंगा में मिलने के लिए पटना के समीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा आपको किसकी सहायक नदी हो जाएगी? नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, गोदावरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तवा आपको किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? पहले जो है अरुण नदी के नाम से किसे जाने जाती थी? तो कोसी नदी को जो है अरुण नदी के नाम से प्रारंभ में जाने जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा में महानदी बहती है और इसी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्थित है। जानपाव पहाड़ी, इंदौर के समीप जो जानपाव पहाड़ी है वह स्थित है किस पहाड़ी स्रोत है? अच्छा, जानपाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? किस नदी का? जानपाव पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है? तो चंबल नदी आपको जानपाव पहाड़ी से उसका स्रोत माना जाता है। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। लवन नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी को क्या कहते हैं? लवन नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसमें से कौन सा नदी है जो कि भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण? नर्मदा है, ताप्ती है, गोकर्ण है, शरावती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 26 नंबर का ए हो जाएगा। नर्मदा जो है ना, नर्मदा नदी भेड़ घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती जो है ना एस्चुरी बनवाती है। तो जो भी नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो नदी क्या होती है आपको ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन से शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो शेष क्या कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष 3 से भी भिन्न है? तो नर्मदा जो है आपको यह बनाती है एस्चुरी, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये तीनों क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो जो डेल्टा बनाने वाली नदी है ये तीनों, तो ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, इससे डेल्टा अलग हो गया, नर्मदा जो अलग हो गया क्योंकि यह एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये तीनों नदी एस्चुरी बनाती है और महानदी क्या बनाती है, डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है,
गोदावरी है, महानदी है और ताप्ती है। तो गंगा भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, ये भी बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, महानदी भी बनाती है। तो कौन नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है वह एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये सब, ये जो नदी है क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 31 नंबर क्या कह रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है आपको ये मध्य प्रदेश तरफ बहता है, और यह जो क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलने वाली नदी गोदावरी है, नर्मदा है, तवा है और सोन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी, क्योंकि यह त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और बाद बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों नदी जो है आपको कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है तीनों नदी। महानदी, नर्मदा, सोन नदियां कहाँ से निकलती है? अभी जस्ट देखिए ऊपर में बताया, नर्मदा, तवा और सोन जो है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन इसमें से ज्वार नदमुख? तो नर्मदा और ताप्ती एवं एक और कौन? मांडवी आती है, तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है वही क्या होती है? वही नदी सब जो है नर्मदा, ताप्ती, यही सब क्या होती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? जो डेल्टा बनाती है वो नदी देखिए, कावेरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी नदी भी बनाती है, गोदावरी जो ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश है उसमें कौन सी नदी उसको दो भाग में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर नर्मदा। दक्षिण भारत की क्योंकि नर्मदा जो है ना इधर पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, तो ये दो भाग में बांट देती है वहाँ पे नदी को। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में जो है सबसे लंबी नदी आपको हो जाता है गोदावरी नदी हो जाता है, 1400 कुछ किलोमीटर पड़ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से आपको गोदावरी को ही जाना जाता है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा, अगर कहेंगे दक्षिणी गंगा तो भी क्या हो जाएगा? गोदावरी भी हो जाएगा। दक्षिण, इसको देखिए क्या क्या कहा जाता है। दक्षिणी गंगा अगर रहेगा तो भी आपको यही मारना है आंसर, गोदावरी हो जाएगा। दक्षिणी गंगा, अगर वृद्ध गंगा रहे तो भी यही मानना है। अब बूढ़ी, वृद्ध गंगा या बूढ़ी वही बात हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। गोदावरी, हाँ एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि किस नदी को वृद्ध गंगा? तो वृद्ध गंगा तो आपको ये हो गया, लेकिन दक्षिण की गंगा, ये कावेरी नदी जो आप दिख रहे हैं तो इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो याद रखिए, दक्षिण की लग जाएगा तो बीच में की है तो कावेरी मारना है, अगर दक्षिणी गंगा डायरेक्ट है तो आपको उसका गोदावरी मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का क्या कर रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर गांव से। अभी पढ़े थे ना, महाराष्ट्र में है त्र्यंबक गांव, और त्र्यंबकेश्वर यही गांव से क्या निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। तो चलिए इसका जो और बचा हुआ है नदी, उस नदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पूछा गया है एग्जाम में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।